अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान हैदरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान हैदरी। आज जो बात करने जा रहे हैं, ये मेरी यूथ के लिए ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अक्सर शवेज भाई, हम लोग जो है ना आइडलाइज कर लेते हैं सेलिब्रिटीज को। हम लोग आइडलाइज कर लेते हैं फिटनेस गुरुज को। हम लोग मुख्तलिफ लोगों को आइडलाइज कर लेते हैं। हमें नहीं पता कि हमें किसे आइडलाइज करना है, हमें नहीं पता कि हमें किसे फॉलो करना है। अच्छा, मुझे अपना आपने बताना है कि हमें किनको फॉलो करना चाहिए और किनको फॉलो हमें नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही बात है कि आपने अगर किसी को भी आइडलाइज़ करना होता है, तो सबसे पहले आपने देखना होता है कि उनके आया जो उन उन लोगों ने जो चीज़ें की हैं, वो आप लोगों के जो फ़ॉलो करने वाले हैं, जैसे कि बेसिकली हम नॉर्मल पर्सन हैं, वो उनके लिए जो है वो अचीवेबल है भी सही कि नहीं है। जैसे कि अब हम देखते हैं कि डिफरेंट जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, अब आप शाहरुख खान को देखेंगे, वो अभी इतनी ज़्यादा एज हो गई, अभी वो रिप्ड हैं, हालाँकि आप पहले उनकी मूवीज़ देखेंगे, वो यंग थे लेकिन तब उनकी बॉडी नहीं थी। असल में करैक्टर की भी बात होती है, उनको करैक्टर में इन भी होना पड़ता है, उसके लिए करना पड़ता है। अब लोग फ़ॉलो तो करते हैं, वो उनके सिक्स पैक्स देख लिए, बॉडी देख ली और उनकी हीरोइक लुक देख ली, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये आम नेचुरल वे में अचीवेबल नहीं होता। अच्छा, तो ऐसा करते हैं ना कि मैं अब आपके सामने कुछ सेलिब्रिटीज, कुछ फिटनेस गुरुज के नाम रखता हूँ और जी, जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं, जी। जिनकी एक बड़ी ऑडियंस है, जो बॉडी के हवाले से लोगों में बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं। तो आपने मुझे बताना है कि क्या इनकी अपनी बॉडी नेचुरल है या इनकी अपनी बॉडी वो हाईली प्रोफेशनल ट्रेंड जो ट्रेनर्स हैं उनके थ्रू, जी, ठीक है, कि जी, वो जी। स्टेरॉइड एंड जी, सो जी। का। तो हम मैं अभी एक एक करके आपके सामने उनका नाम बताऊंगा, जी, तो जी। आपने फिर ना उनके बारे में बता। हम लोग ना अपनी ही लॉलीवुड से स्टार्ट करते हैं। जी, यहाँ हमारे पास अब जैसे फिरोज खान है, जी। उनको एक फिटनेस फ्रीक माना जाता है। तो आप उनके बारे में बताएं, उनकी बॉडी को आप कैसे देखते हैं? वो आई गेस नेचुरल है, क्योंकि उनका करैक्टर इस सेंस का है नहीं कि उनको शर्टलेस वहाँ पे जाना है या कोई उन्होंने कोई जैसे मूवीज़ में होता है कोई ब्लॉकबस्टर टाइप ये वो चीज़ें, तो उनका तो वो है नहीं। तो वो प्रोफ़ेशनल लोग हैं, वो अपनी जस्ट फ़िटनेस के लिए जा रहे हैं। वो फ़ज़ूल में क्यों अपने आप को बर्बाद करेंगे? उनको तो पता है क्योंकि वो ट्रेनिंग ये जितनी भी करते हैं, वो बहुत पैसा लगाते हैं, तो वो तो मुझे नेचुरली लगते हैं। और एक और वो जो बिलाल अब्बास, जिनका आजकल एक बड़ा फेमस ड्रामा भी जी, चल जी। रहा है, इश्क मुश्किल। और जी। नहीं अ, वो तो वैसे भी वो तो अचीवेबल है, वो तो जस्ट फिट हैं। उनकी कोई ख़ास इतनी कोई बॉडी तो नहीं है, लेकिन बहुत फिट हैं वो। अच्छा, अब टाइगर श्रॉफ। उनको कह सकते हैं कि ही माइट बी और माइट बी नॉट क्योंकि वो ना असल में उन्होंने टाइम बहुत ज़्यादा दिया है। अपनी सारी ज़िंदगी ही जब से वो बचपन से वो अपने सीखते रहे हैं कुंग फू चीज़ें ये वो मैंने उनके बारे में कुछ पढ़ा भी था, कुछ वीडियोज़ भी देखी हैं। वो कर ज़रूर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे जितना लगता है क्योंकि वो शो ऑफ भी करना होता है तो नेचुरल में इतना कभी भी नहीं हो सकता, जितनी क्लियरनेस उन्होंने ली हुई है। मेबी स्ट्रिक्ट प्लान, डाइट और ये सारी चीज़ें करते होंगे। मेबी और मेबी नॉट मैं ये 50-50 कह सकता हूँ इसमें क्योंकि वो असल में काफ़ी स्ट्रगलिंग पर्सन है। और अभी यंग भी है ना, यंग भी बिल्कुल। हैं। जी, और हमारे पास जब बॉलीवुड की बात करें और 3 खान्स का ज़िक्र ना हो, जी, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान। जी। ये तीनों ही कोई नेचुरल नहीं है क्योंकि इस एज में तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है सिंगल यूनिट सिंगल डिजिट पर आप जाएँ क्योंकि 9% से नीचे ही जो एब्स दिखते हैं और कटिंग में जब आप जाते हो तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज 9% से कम होना चाहिए। तो ये तो अचीवेबल ही नहीं है इस एज में और ख़ासकर जिस तरह मैंने देखा था कि उन्होंने अपनी एक गज़नी मूवी थी और एक और मूवी थी उन्होंने दंगल मेरे ख़्याल से उनकी एक मूवी थी। तो उसमें भी उन्होंने इतना जल्दी उन्होंने रिज़ल्ट्स अपने वो किए थे कि 6-6 महीने, 4-4 महीने में ट्रांसफ़ॉर्मेशन करे हैं। नो डाउट उनको एक्सपर्ट्स मिले हुए थे, हर चीज़ मिली हुई थी। लेकिन बाहर से सब्सटेंस बिल्कुल ले रहे थे और जो लोग उनको आइडलाइज़ कर रहे हैं और उनकी तरह होना चाह रहे हैं कि 4-5 महीने में वो भी वैसे हो जाएँगे, ये अचीवेबल नहीं है, ये ख्वाब छोड़ दें आप। अच्छा, अब हम ज़रा लॉलीवुड, बॉलीवुड से निकल के हॉलीवुड की तरफ मूव करते हैं। जी, जी। आपने द रॉक, जी। इनको तो हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई से भी देखते आ रहे हैं ना, जी, तो जी। द रॉक के। डिवेन जॉनसन। जी। नहीं वो भी लेते हैं सब्सटेंस बिल्कुल लेते हैं। वो बेशक वो पहले से ट्रेन कर रहे हैं। देखें ट्रेन सारी ज़िंदगी करते हैं वो आपकी ठीक है कटिंग एक हद तक आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा श्रेडिंग में नहीं जा सकते। फिर नेचुरल में जो साइज़ को मेंटेन करना ये बहुत इम्पॉसिबल काम होता है और जितना इनका साइज़ इन्होंने मेंटेन किया हुआ है नो डाउट ही इज़ टेकिंग गुड केयर ऑफ हिम।
लेकिन वो भी आई गेस 50 से तो अब ऊपर होंगे ही होंगे, काफ़ी एज है उनकी, तो वो भी जो है नहीं है, तो लोग जो उनको भी फ़ॉलो कर रहे हैं, तो वो अपनी उम्मीदें छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक आ गए टॉम क्रूज़। इनको तो हम जी, लोग बचपन से देखते रहे, ये स्टंट मास्टर, ये जी। स्टंट्स कर रही हैं एंड ऑल। नहीं, वो नेचुरल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी उनको किसी भी मूवी में ऐसे उनको बफ़्ड नहीं देखा, जैसे मस्कुलर हो बहुत ज़्यादा, वो नहीं है। बाकी जो उन्होंने किया अपनी मेहनत से की है और अपनी स्किन वगैरह को वो क्योंकि ये मैं एक वैसे बता दूँ आपकी ऑडियंस को कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं, तो जो सेलिब्रिटीज़ इतने करोड़ों रुपया लगा के वो इंजेक्शंस लगाते हैं कि जिससे जो है वो यंग दिखते हैं, वो फेस के ऊपर इस किस्म के उसके असरात होते हैं। वो आप अगर इंटेंस वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग, लिफ्टिंग करेंगे, तो उससे आपको वो फ़ायदे मिलेंगे। अच्छा, अब ना कुछ फ़िटनेस गुरुज़ हैं जिनके यूट्यूब जी, चैनल्स और वहाँ पे गाइड करते हैं, जैसे यतिंदर सिंह हैं इंडिया जी। के, इनके बारे में आपने देखा है इनको? जी, बिल्कुल, मैंने इनको देखा है, मैं फ़ॉलो भी करता रहा हूँ, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, बड़ा अच्छा चैनल है उनका यूट्यूब के ऊपर, तो जितने हो सकें तो वो देखें उनको। लेकिन बात वही आएगी कि जो उन्होंने अचीव किया है, ही इज़ अ प्रोफ़ेशनल बॉडी बिल्डर, वो कम्पीट करते हैं, स्टेज पे जाते हैं। बाकी वैसे वो नेचुरल लोगों के लिए और बाकी जो चीज़ें वो बताते हैं, वो सब बताते हैं कि भई आप जो चीज़ फ़ॉलो करो, वो सही बताते हैं। मैं ये कहूँगा कि उनको फ़ॉलो करना चाहिए, लेकिन उन जैसी बॉडी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर जो लेमैन आप कह सकते हो। और गुरुमान। जी, गुरुमान फिटनेस ही इज़ वेरी डेडिकेटेड और फर्स्ट टाइम इंडियन कोई जो बाहर के अब्रॉड में जाके और उसने ये काम स्टार्ट किया था और मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने इन चीज़ों को स्टार्ट किया था पहले जाते तो थे 5 साल तक तो ऐसे ही जाते रहे तो कुछ पता ही नहीं था। पता ही नहीं था कार्ब्स क्या, प्रोटीन विटामिन्स, फाइबर क्या चीज़ें लेनी क्या नहीं, ऐसे ही बस थे जस्ट जाते थे और बस ऐसे ही ब्रो साइंस पे थे। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम जो मुझे नॉलेज मिला मैंने गुरुमान को ही देखा था और गुरुमान जो है वो फिट रहते ही हैं, साथ अपनी बॉडी को भी मेंटेन करते हैं और वो नेचुरल वे में करते हैं और उनका जो इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। बेहतरीन किस्म की नॉलेज देते हैं और जितने भी मैं कहूँगा कि यंग जनरेशन अब आ रही है ना, उनके जो चैनल को भी ज़रूर देखें। एथलीट्स के ऊपर आते जी, हैं। बिल्कुल। जैसे कि हमारे पास रोनाल्डो हैं, जी, मेसी हैं, जी। विराट कोहली हैं, हमारे पाकिस्तानी बाबर आज़म हैं। जी, जी। तो इन लोगों की सिर्फ़ इन 4 के ऊपर मैं चाहूँगा कि आप एक तो बेस्ट एथलीट इनमें से किसको समझते हैं जी। फिटनेस वाइज़? विराट कोहली को मैं इसलिए कहूँगा वो पहले क्या था जब आपने देखा होगा जब उन्होंने डेब्यू किया था हम मैचेस देखते होते थे एग्ज़ैक्टली। तो वो बहुत पफ़ी सा उनका फेस था और बहुत अजीब-सा मतलब बेढंगा-सा हर चीज़ खा रहे हैं बेढंगी सी लेकिन उसके बाद जो फिर उनकी डेडिकेशन फिर रन्स नहीं उनके रुके, इतने ज़्यादा उनके रिकॉर्ड्स हो चुके हैं। हमारे पाकिस्तान में इतने मेरे ख़्याल से बाबर आज़म के फैन नहीं होंगे जितने विराट कोहली के होंगे। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही हैं। तो मैं आपको विराट कोहली की एक डेडिकेशन बताऊँ, कहते हैं कि जब मैं डाइट पे गया था ना, अब जी। कहते हैं खाना छोड़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो कहते हैं रात को मैं चादर चबाता था। मुझे जब भूख लगती थी ना, मैं चादर चबाता था कि मैं कुछ खा ना लूँ, क्योंकि वो दिल्ली का हुँ। लौंडा वो हाँ, ऐसे। बटर और हुँ, वो हुँ। भटूरे टाइप उनके जो उस टाइम है, छोले-भटूरे वगैरह वो। तो वो खाने वाला। कहते हैं मैं चादर चबाता था कि मैं। हुँ, और फिर उनके बारे में शाहिद अफरीदी ने ये बात बताई। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि उसको मैंने उसकी ना एक शॉट थी, हुँ, वो हुँ, शॉट मारना बड़ा मुश्किल थी, लेकिन फिटनेस की वजह से ना वो शॉट नहीं खेल पा रहा था। कहते हैं कि उसके लिए उसने जिम में एक्स्ट्रा टाइम हुँ, लगाया हुँ। और वो शॉट खेली। बिल्कुल, बिल्कुल, ये फ़िटनेस बहुत चीज़ें देखें आपकी मोबिलिटी जो होती है, एजिलिटी जो होती है, आप ये जितना वर्क करते हो, आपका स्टैमिना जो होता है, वो सारे तब आ जाता है जब आप अपने आप को एक फ़िट शेप में लेकर आ जाते हो। बाबर आज़म में आप ये चीज़ नहीं देखेंगे। ठीक है, वो जो चीज़ है वो अभी भी फ़िट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी सीरीज़ में देखा कि वो फ़िट इतना को ख़ास नहीं है। शायद उसकी वजह ये भी है कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले जो है वो फ़िटनेस टेस्ट जो है वहाँ पे अब कंडक्ट करवा ही नहीं रहे। जिस टाइम में हम सुनते थे कि यूनुस खान नंबर 1 पे आए हैं वो अभी। यो-यो टेस्ट एक इन्होंने जी, वो जी, निकाला यो-यो था। टेस्ट होता था उस टाइम, वो करते होते थे। तो स्पोर्ट्स में ये है कि ये रहते नेचुरल हैं, लेकिन क्योंकि इनकी बॉडीज़ इस वजह से भी नहीं होती, हमें इससे गर्ज़ बॉडीज़ तो नहीं है। चलिए, हमें तो इनकी वो फिटनेस लेवल दूसरा जी, चाहिए। हमें तो उनकी स्टैमिना जो है और मूवमेंट कैसी है, मोबिलिटी फुर्तीली। वगैरह वही एजिलिटी जो है हाँ वो जी, हमने देखनी होती है। हमें उनको गर्ज़ नहीं है इस चीज़ से कि बॉडी बनती है कि नहीं। ऑब्वियसली। तो यूथ जो है इस चीज़ को भी समझे कि जो आपके गोल्स होंगे ना, अगर आपने जस्ट क्रिकेट खेलनी है, आपने बाकी चीज़ों में जाना है,
तो आप बॉडी फिर आपका नहीं है गोल, तो फिर आप इस तरीके से स्टैमिना बिल्ड करेंगे जैसे इन लोगों ने बिल्ड किया। अच्छा शबीज़, मैं लास्ट में ना अब एक चीज़ ये बंद हो गई है सवाल जवाब का जी, जो जी। हमारा सिलसिला खत्म। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहूंगा कि इनकी जो बॉडी बिल्डर जो कम्पीट करते हैं इनके एज कम क्यों होती है? मैंने सुना है कि ये ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते, ऐसा क्यों? इनकी डेथ बड़ी जल्दी हो जाती है, सडन डेथ होती है। जी, बिल्कुल। आपने एक मूवी देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस। बिल्कुल तो देखिए। टोक्यो ड्रिफ्ट से पहले एक पार्ट था, उसमें जो ब्रायन था वो रेस लगाता है और उसमें देखता है कि साथ वाला जो है वो उससे आगे निकल रहा है। तो वो क्या करता है कि नॉज़ होती हैं, नॉज़ सिलेंडर्स उसमें लगे होते हैं, वो बटन दबाते हैं और नॉज़ चलती है, इग्निशन ज़्यादा होती है और वो फिर जो है स्पीड अप हो जाता है। लेकिन वो स्पीड अप के बाद क्या होता है, उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो बंद हो जाती है, इंजन सीज़ हो जाता है, ठीक है? इसी तरीके से हमारे जो बॉडी बिल्डिंग है, ये फ़िटनेस के नाम पे चूना है। ये देखो पहली बात तो ये है कि जो बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग इज़ हेल डिफरेंट थिंग, ठीक है? फ़िटनेस इज़ डिफरेंट थिंग। बॉडी बिल्डिंग में यू आर ऑल अबाउट कि आपकी बॉडी कैसे दिखेगी, ठीक है? जजेज़ ने आपको इसी चीज़ के पॉइंट देने हैं और स्टेज पे जाने वाला भी जो है वो बॉडी को ही लेकर जाएगा। वो ऑब्वियसली। ये नहीं दिखाएगा कि वो कितनी देर भाग सकता है या उसका क्या स्टैमिना है। तो वो मार अब इसलिए खा रहे हैं कि जब ये चीज़ें होंगी नहीं, हार्ट का इश्यू आएगा आपको, कार्डियक आपकी जो सेहत होगी वो आपकी सही नहीं रहेगी। आपको बस यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोटीन लेते हैं तो आपकी किडनीज़ पे भी इफ़ेक्ट आता है। आप फिर बिल्कुल कटिंग पे चले आते हैं, पानी आप छोड़ देते हैं। अब ज़्यादातर स्टेज के ऊपर क्रैम्प्स हो जाते हैं, ये भी हमने देखा है। क्योंकि पानी इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो ताकि जो है ना एक श्रेडेड बॉडी नज़र आए। वो और बिल्कुल भी नहीं खाते, हत्ता कि मैंने ये भी देखा कि कॉम्पिटिशन से पहले वो उन्होंने बर्गर मँगवाया, थोड़ी एनर्जी आए। वो बर्गर खा रहा था, वो घंटे से चबा रहा था एक ही लुक़मा, क्योंकि उसके थूक ही नहीं बन रहा था। वो पानी नहीं था बॉडी के अंदर और आखिरी स्टेज पर ज़िंदगी और मौत चल रही होती है और वहाँ पे जाके स्टेज पर जाते हैं और वहाँ पे जाके अपना बेस्ट जो है वो शेप में आना चाह रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, ताकि उनको जजेस पॉइंट दें। लेकिन क्या होता है? हार्ट अटैक हो जाता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बेस्ट हार्ट के लिए आपको हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, ताकि आपकी कार्डियक हेल्थ अच्छी रहे और उसके साथ आपका सोडियम, आपका पानी, पानी इज़ वेरी वाइटल। आपको सेल अगर सेल की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। ये आपको कोई बंदा नहीं बताएगा। ये पानी छोड़ दें एंड देन फिर उसके बाद ये होता है हार्ट उनका जो है ना फेल हो जाता है और बाकी क्रैम्प्स हो जाते हैं। मसल्स को पानी चाहिए, हमारी आइज़ को, ये हत्ता कि जो आइज़ मूव होती हैं ये लिक्विड में हो रही हैं, पानी में हो रही हैं। हमारे ये जो फ्लूइड होती ये जॉइंट होते हैं, इनमें फ्लूइड होता है। ये ऑलमोस्ट 90% अब पता नहीं कितने परसेंट मैं अभी भूला हुआ है, लेकिन 90 से ऊपर प्रोपोर्शन है कि वो सब फ्लूइड है, ये पानी है। तो जब पानी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो छोड़ देंगे, इतनी एक्सट्रीम यही पर फिर आप इनकी जाएँगे, रीजन है, ऑब्वियसली। यू शुड नो योर लिमिट्स, यू शुड नो योर लिमिट्स। आप लिमिट से बाहर जाएँगे, आज नहीं तो कल देखिए वियर एंड टियर होती है। जैसे हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन, वक़्त के साथ-साथ एक चीज़ ने डेप्रिशिएट होना होता है, तो हमारी बॉडी भी डेप्रिशिएट हो रही है। तो बहरहाल फ़िटनेस की तरफ आएँ यूथ, हमारा तो लेकिन ऐसे फैंटेसाइज ना करें, उनके गोल्स अलग हो सकते हैं। जी। आपके अपना गोल सेट करें कि आपने गोल आपका होना चाहिए टू बी फिट। जी, तो बाकी मैं आपकी बात सॉरी काट दी। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो हमारा पॉडकास्ट है, दिस इज़ जस्ट टू एक हमने टच दिया है। एजुकेट यू, हाँ। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं। जैसे कि आप अपने क्वेश्चंस हमें दें, आप डीएम करें हमें, आप पोस्ट के नीचे हमें कमेंट्स दें, आप हमारी वीडियोज़ को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाही हो सके। और आप लोग जिम जाते हो, आपको ट्रेनर्स महँगे पड़ रहे हैं, आप हमें वो क्वेश्चंस पुट करें, हम आपकी हेल्प कर देंगे आपको। नॉलेज दे देंगे। एग्जैक्टली। आपको डाइट में इश्यूज़ आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भई लो बजट डाइट हम कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं, तो वो हम आपको बता सकते हैं। जैसे आपने न्यूट्री न्यूट्री कैंपस। कैंपस आपने स्टार्ट किया हुआ है, उसके अल्हम्दुलिल्लाह। साथ सिर्फ़ वो 2 डायटीशियंस हमारे नहीं जुड़े हुए, उसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ इनके साथ और हम लोग जितने बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, हम उनकी वीडियोज़ देखते हैं, हम खुद उनको फ़ॉलो करते हैं। डायटीशियन जो अहमद नूर हो गए और फैसल हो गए, ये लोग बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स इतना बुरा आता है, मैं हैरान होता हूँ। हम लोग अक्सर बैठे होते हैं, वो डाइट प्लान्स पूछ रहे होते हैं और उसके बाद कहते हैं हमें कोई डिस्काउंट मिलेगा। ₹2500 आप अपनी सेहत के ऊपर आप भर नहीं सकते और आप कहते हैं जी हम यहाँ पे जी अर्नल्ड बन जाएँगे।
ये ऑब्वियसली। कहाँ का इंसाफ होता है आपका? इतनी महँगाई के अंदर भी आप चाह रहे हैं कि भई 2500 भी आपको महँगा पड़ रहा है, 1 मंथ की आपको डाइट पूरी प्लान दी जा रही है, जो कि आपको ट्रेनर्स आपको लूट-मार कर देते हैं। ट्रेनर्स आपसे 15-15 हज़ार ले रहे हैं, 25,000 ले रहे हैं। मैं लाहौर गया वहाँ पे 50,000 ले रहा था एक ट्रेनर। लेकिन यहाँ पर 2500 रुपए जो है ना यहाँ पे अफ़ोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। अभी भी वहाँ एग्ज़ैक्टली, पे कह रहे हैं जी नहीं जी। इसीलिए तो हम लोगों ने ये चीज़ें स्टार्ट की। मुझे पता था कि इस जर्नी में मुश्किलात आएँगी, लेकिन हम लोग डेडिकेटेड हैं। इंशाल्लाह एक चेंज लेकर आएँगे अपने बिल्कुल, सोसाइटी में। शबेज़, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय प्लेज़र। इंशाल्लाह मज़ीद भी हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमने इंशाल्लाह। एक चेंज लेकर आना है अपनी सोसाइटी में, उसमें मैं और आप मिल के इंशाल्लाह एक चेंज लाएँगे। थैंक यू जी, सो जी। मच।